साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फांसी तय, जी हां, याकूब को होगी फांसी, लेकिन इस बीच कई सारे सवाल हैं जिस पर आज हम बहस करेंगे। और ये शायद एक ऐसा फांसी है जिस पर जबरदस्त राजनीतिकरण हमने देखा है। अलग अलग किस्म की राजनीति इस पूरी फांसी पर हुई है। लेकिन आपको बता दें, याकूब को फांसी से आतंकियों के हौसले क्या होंगे पस्त? क्या जीरो टॉलरेंस आतंक के खिलाफ ये संदेश जाएगा? फांसी से आतंक के खिलाफ भारत की छवि क्या सख्त होगी? हमेशा सॉफ्ट नजर आए हैं हम आतंकवाद की लड़ाई में। क्या लंबी कानूनी प्रक्रिया का आतंकी फायदा ले रहे हैं? 22 साल बाद इंसाफ हो रहा है इस पूरे मामले में। यह बताता है कि अगर इस तरह की घटना को आप हिंदुस्तान में अंजाम देते हैं तो यहाँ की कानूनी प्रक्रिया कितने लंबे वक्त तक आपको आजादी देती है कि आप आराम से उस पर इंतजार करें। मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार दाऊद टाइगर को आखिर फांसी कब? क्योंकि असली गुनहगार वही हैं जिन्होंने उस आतंकी घटना को अंजाम दिया था। उतना ही बड़ा दोषी जरूर माना गया है याकूब मेमन भी, लेकिन इसी के साथ वो सवाल भी उठता है कि कहीं ना कहीं क्या उन दोनों को अभी तक हम पाने में नाकाम रहे हैं और इस पर हिंदुस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। याकूब की फांसी पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? सवाल लेकिन उठ रहे हैं और उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम राजनेता। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। एक बार फिर से वही पुराना राग जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने अन्य लोगों को बचाया, लेकिन याकूब को कोई नहीं बचा रहा क्योंकि इसके पास राजनीतिक बैकअप नहीं है। सुनिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यकीनन वो एक सेटबैक है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जो दो जजेस में ऑनरेबल जज जोसेफ कुरियन ने जो मुद्दे पॉइंट उठाए थे वो बिल्कुल सही थे। और ना सिर्फ ये, बल्कि कई सुप्रीम कोर्ट के साबिका रिटायर्ड जजेस ने बशमूल जस्टिस काटजू, जो मेरी ताईद में कभी नहीं रहे हैं ना रहेंगे, उन्होंने कहा था कि ये ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस कहा था। तो ये यकीनन एक डिसअपॉइंटमेंट है कि ये फैसला आया है। और अगर 250 लोग, जो मासूम लोग बम ब्लास्ट में मारे गए, इससे उनको क्लोजर मिलता है, तो फिर वो 900 लोग जो 92 दिसंबर और 93 जनवरी में मारे गए, जिसमें दोनों कम्युनिटीज के मासूम लोग थे, हिंदू और मुसलमान, उनसे इंसाफ का क्या होगा? तो ये वो सियासी सरगर्मी है जो असदुद्दीन ओवैसी एक आतंकी के साथ, उसके मुद्दे के साथ उठाते हुए आ रहे हैं और वही राग एक बार फिर से अलापते हुए। इस बीच 3 आतंकी चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। आतंक का अंत, फांसी, ये 3 चेहरे इसलिए क्योंकि आतंकी के रूप में हिंदुस्तान के इतिहास में इन तीनों को ही, एक तरफ अजमल आमिर कसाब, अफजल गुरु और अब याकूब मेमन, ये 3 तस्वीरें क्योंकि फांसी बरकरार रखी गई है, इसी बिना पर हम कह रहे हैं कि आतंक का अंत, 3 आतंकी और उनको फांसी की सूली तक पहुंचता हुआ हिंदुस्तान देख रहा है इस तरह से। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीषा कांडे जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है शिवसेना की, वो जुड़ गई हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस चर्चा में जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में उज्जवल निगम जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वारिस पठान, जो कि एमएलए है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। इसी के साथ संजय हेगड़े, वरिष्ठ लॉयर, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, शायद ये एक ऐसी फांसी है जिसमें जमकर राजनीति हुई है, हर स्तर पर हुई है। और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश की, तो कई ऐसे नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज भी हैं जिन्होंने अपने जरिए, हस्ताक्षर अभियान के जरिए, तरीके से एक आतंकी को कहीं ना कहीं राहत देने का सवाल खड़ा किया था। आखिरकार अब इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आतंक या अपराध से जुड़े विषयों पर न्यायिक विवेचना और न्यायिक समीक्षा का कार्य हमें न्यायपालिका पर ही छोड़ना चाहिए और उसको कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना उचित परंपरा नहीं है। मगर अंजना जी, मैं आपकी यहाँ बात से थोड़ा असहमत हूँ। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। याद करिए, अफजल गुरु की फांसी के समय
तो तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, जो कि कोई वहां की रीजनल पार्टी के नहीं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आकर राष्ट्रपति से क्षमा याचना की बात कही थी। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट करके यह कहा था कि अफजल की फांसी सही नहीं है। तो समस्या क्या हो गया है कि इस प्रकार की चीजों के ऊपर राजनीति करने की एक बड़ी गलत परंपरा पिछले 20 वर्षों से भारत में शुरू हो गई है। याद करिए, अमेरिका में 9/11 की घटना हुई थी। एक आप इंस्टेंस बताइए जहां वहां राजनीतिक दलों ने मतभेद व्यक्त किया हो किसी विषय के ऊपर, उसके अंदर तकनीकी दृष्टि से गुण है, दोष है, सही है, गलत है, यह आप अपने जुडिशरी के ऊपर छोड़ दीजिए। यहां तो समस्या उसी दिन शुरू हो गई नरसिम्हा राव सरकार के समय में कहा गया था कि टाडा में एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग जो हैं वो अधिक हो रहे हैं, इसलिए टाडा बदल दिया जाए। जब इस प्रकार की राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे विषयों पे की गई, निरंतर की गई, दुखद है कि राष्ट्रीय दलों के द्वारा भी की गई, तो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं और वही प्रारूप हमें आज दिखाई पड़ रहा है। और दुख का विषय यह है कि बहुत से बुद्धिजीवियों ने भी यह काम किया है। कम से कम उन्हें तो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर विश्वास दिखाना चाहिए था। अखिलेश जी, ये परंपरा आपने कायम की है जी। अंजना, मतलब अजीब सा लगता है ज्ञान जब देती है बीजेपी। आपने 3 लोगों की फांसी का जिक्र किया था अभी। 2 लोगों की फांसी हो जाने के बाद दुनिया जाना कि कब हुई फांसी और कहां वो दफन हुए, क्या क्या चीजें हुई। और एक की फांसी का शेड्यूल जारी हो रहा, जैसे चुनाव का शेड्यूल जारी होने वाला है। ये पर्चा दाखिला है, तो ये विड्रॉल है, तो ये स्क्रूटनिंग है, तो ये पोलिंग है। इस तरह से क्यों किया गया? आप ही देखें तो 3 नाम आपने दिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि याकूब, एक सेकंड अखिलेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि याकूब की फांसी का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है? अगर बॉर्डर पे गोली चलेगी तो उसको चुनावी, उसको रोटी सेकेगी, और अगर ये भी होगा तो भी रोटी सेकेगी और उपदेश देंगे दूसरों को। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो, कुछ शर्म करो बीजेपी वालों। आप लोग ये राजनीति मत करो। ये कानूनी प्रक्रिया से जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो एक्सक्यूशन होता रहता है, उस पर क्यों आप लोग पब्लिसिटी करते हैं? सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब 3 उदाहरण आप ही ने दिया, अंजना जी ने। 2 की सूचना कब दुनिया को पता लगी? आप बताएं। 2 फांसियां इससे पहले की जो वो यूपीए सरकार में हुई, सुधांशु जी, उनका ये कहना है 2 फांसियां। वही मैं कह रहा हूं, ये प्रक्रिया होती है कि कानून अपना काम करता रहता, ढिढोरा पीटना और उसका चुनाव, उसका एक तरह से लाभ कमाना, दोनों में फर्क है। सुधांशु जी, ये वो कर रहे हैं हर चीज। देखिए, मैं इस बिंदु पर एक आपत्ति दर्ज करते हुए कहना चाहूंगा, चूंकि याकूब मेनन की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हुई, इसलिए सबको इस विषय का ज्ञान हो गया कि कब होने वाली है। और दूसरी बात, मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि ये पहले से प्रचार हो रहा था। गलत। आपने तो अफजल गुरु की फांसी, क्षमा याचना 7 साल रोके रखी। 7 साल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, जब उसने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम कहा, उसके बाद आपकी सरकार ने 7 साल लंबित रखा था। तो आप हमसे क्या कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता और 5 दिन पहले पता लग गया? आपने तो बरसों बरस राजनीति की है उसके ऊपर, इसलिए इनकी बात तथ्यपरक नहीं है। अखिलेश जी, देखिए अंजना, 30 तारीख की डेट किसने दी? जो बता रहे हैं क्यूरेटिव पिटीशंस की, 30 की डेट किसने जारी की बाकायदे? किस सरकार ने? महाराष्ट्र की सरकार। मार्च के महीने में तय हो गई थी, याद अभी हुई है लोगों को। और कब जारी किया? करीब 1 महीना पहले। ये सब चीजें हो जाया करती हैं, हमने गिनाया ना। भले किसी की दया याचिका लंबित रही हो, क्योंकि उसकी प्रक्रिया है, वो भी एक प्रक्रिया है, वो भी एक प्रक्रिया, उसमें भी तमाम बहस हुई है। तारीख पहले तय कर दी गई थी सुधांशु जी। उस चीज का एग्जीक्यूशन हुआ या होने वाला था, तो किसी को पता लगा, तारीख पहले से तय की गई, ठीक है, एक्शन हो गया, ठीक है, सुधांशु जी, बाद में पता लगा। लेकिन आपको तो उसे एक मुद्दा बनाना है। मैंने कहा ना, आपको राजनीति रोटी सेंकनी है, आपको काम नहीं करना है। सुधांशु जी, काम करना होता तो बॉर्डर पे क्या किया आपने? जिसके लखनऊ के लिए अमेरिका के साथ चीन चला गया, तमाम और चीजें हैं। सुधांशु जी, जवाब देते हैं। कुछ किए हो? जिसको हमने पकड़ा उसको आप छोड़े हो, और एक भी स्टेप उठाए हो, कुछ ऐसा सख्त रवैया अख्तियार किए हो, कुछ अचीव किए हो तो बताओ आप। लेकिन वो तो है नहीं बस में। अब मैं बोल लूं, अखिलेश जी जो बोल रहे हैं, जिन तकनीकी आधारों पे वो आप इस मजहबी सियासत का जो बदरूप चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे छुप नहीं सकता। अरे आपने तो सीधे सीधे ये बताइए, आपके नेता, क्या यह सच नहीं है कि मणिशंकर अय्यर ने ट्वीट करके अफजल गुरु के बारे में बोला था?
शशि थरूर ने ट्वीट करके बोला है, दिग्विजय सिंह जी आजमगढ़ में जाकर आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाके उन्होंने आंसू बहाए हैं। सोनिया गांधी जी ने बकौल सलमान खुर्शीद ये कहा कि बटाला हाउस इनकाउंटर की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप अपना एक नेता बताइए जो उन शहीदों घर गया और जिनके सर कटे थे। आपकी तो सतत राजनीति रही है। आपने दिग्विजय सिंह जी ने तो एक ऐसी पुस्तक का उद्घाटन किया जिसमें ये लिखा था पता लगा दुनिया को, ये बताओ अटैक वाज एन आरएसएस हमारे समय एग्जीक्यूशन हुआ, दुनिया को पता लगा। इन 4 तकनीकी दलीलों से छुपा नहीं सकते। जवाब देना है के पहले आप देखिए, एक सेकंड में बता रहा जवाब दीजिए अंजना। हाँ। अंजना, ये फांसी के पहले हम लोग आज अपने इतने अजीज मरहूम राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे थे, सब चीज डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये फांसी का कुछ इस तरह से पब्लिसिटी की जाती है ये सब तो कोर्ट में हुआ है, ये सब तो कोर्ट में हुआ है। नहीं, कोर्ट नहीं, पूरी व्यवस्था में सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले जो सरकार ने किया, देखिए कोर्ट के न्यायालय के निर्णय को भी राजनीतिक नजरिए से देखना ये दर्शाता है कि किस कदर राजनीति में डूब गए हैं कि इनको हकीकत का एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि निर्णय हो शुरुआत कहां से हुई? महाराष्ट्र की सरकार से। आपने कौन सा नया अचीवमेंट किया ये बता दीजिए। बहुत सख्त हैं आप तो, एक बताइए ना। अरे हम तो कह रहे हैं को पकड़ा, कौन सा इंटरनेशनल लेवल पे आपने अचीव किया, कौन से पाकिस्तान को कहां आपने मजबूर किया, कहां आपने किन आतंकवादियों को एक्सट्रीडिशन ट्रीटी के लिए साइन किया, इस 1993 के इस बम ब्लास्ट के लिए किस पे क्या आप नकेल लगाए और कई कदम आगे बढ़े? कोई है उपलब्धि? चलिए ठीक है, बहादुरों की ये सरकार जो है। मैं लौटूंगी अखिलेश जी आपके, अखिलेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास, फौरन आ रही हूँ अखिलेश जी, फौरन आपके पास आ रही हूँ। मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जल्दी से राजदीप जी आपसे एक कमेंट चाहती हूँ, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी और अखिलेश जी अब इस जंग में फंस गए। लेकिन याकूब की फांसी वाकई एक ऐसी फांसी है जिसमें जबरदस्त राजनीतिकरण हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तरीके से उसको बुनाने की कोशिश की। कई ऐसे नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज भी थी जिन्होंने अपनी तरफ से एक कैंपेन चलाया। लोकतंत्र में ऐसी बहस के लिए जगह, आतंकवाद के खिलाफ जंग भी लड़ना है इस देश को, सॉफ्ट ऑन टेरर का संदेश ना जाए ये भी देखना है। इन सब के बीच ये पूरी बड़ी तस्वीर क्या बताएंगे? देखिए अंजना, लोकतंत्र में बहस होगी, राजनीति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कानून जो है वो सर्वप्रिय है। एक बार अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, अब उस पर अगर हम उसे कम्युनल एंगल से देखें, हिंदू मुस्लिम एंगल से देखें, या देखें कि क्या सरकार सॉफ्ट ऑन टेरर है, हार्ड ऑन टेरर है, ये सब बातें हमें एक तरफ रखनी पड़ेगी। हमें देखना होगा क्या वाकई न्याय हुआ है या नहीं। ओवैसी गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ओवैसी जो अभी आकर कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ओवैसी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि न्याय होना चाहिए या नहीं। क्या याकूब मेमन से न्याय हुआ है या नहीं, ये एक सीधा सवाल आपको भी मैं कह रहा हूं और राजनेताओं से पूछ रहा हूं और जजों से पूछ रहा हूं। क्या उनको वाकई लगता है कि जो एविडेंस उनके सामने है उसके मुताबिक याकूब मेमन की जो सजा होनी चाहिए वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है, जिसमें आपको लगता है कि सजाए मौत होनी चाहिए या नहीं? क्या सभी एविडेंस दिया गया? क्या सब देश के सामने रखा गया है? अगर न्याय हुआ है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अखिलेश जी आपके पास मैं आऊंगी, उससे पहले मैं चाहती हूँ सुधांशु जी आपका जवाब इस पर आए। देखिए, जो राजदीप जी ने कहा यही तो हमारा कहना है। न्याय हुआ या नहीं ये कौन तय करेगा? यहां समस्या ये हो गई है कि चुनकर कुछ ऐसे विषयों पे जिस पे घनघोर सांप्रदायिक राजनीति कुछ दल करते हैं उनको हम चर्चा का विषय बना देते हैं उस न्यायिक प्रक्रिया को लेके। और मैं विस्तार में नहीं, अरे ऐसे दसियों केस है जिन पे चार्जशीट तक नहीं दाखिल हुई। आज तक कभी इस बात के ऊपर चर्चा हुई है कि 6-6 साल से लोग अंदर हैं और चार्जशीट तक नहीं दाखिल हुई, वहां न्याय हो रहा है या नहीं? चुनकर सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर न्याय होने निर्णय के बाद इसकी समीक्षा की जाती है। लेकिन सुधांशु जी माफ कीजिए, ये हर पार्टी करती है। जब ग्राहम स्टेन्स का मामला उठा था और दारा सिंह पर जब इल्जाम लगा था और सजाए मौत हुई थी, तो बीएचपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इसका राजनीतिकरण किया। जब बेअंत सिंह के किलर रजवाना के केस में हुआ था तब अकालियों ने इस पर राजनीति की। राजीव गांधी के हत्यारों के मामले में तमिल पार्टीज ने राजनीति की। राजनीति हमेशा, ओवैसी केवल एक व्यक्ति नहीं है, हर पार्टी, आपके पार्टी भी व्यक्ति है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मामला लीजिए, वहां भी राजनीति हो रही है। आप जितने भी राजनेता हैं, आप कानून को क्यों नहीं
कानून के सामने कम से कम सिर क्यों नहीं झुकाते? एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन राजदीप जी से ये भी पूछेंगे कि क्या असैसिनेशंस को और टेरर किलिंग को, जिसमें 257 लोग मारे गए हैं, एक ही तराजू पर रखा जा सकता है? अगर राजनीति कोई और पार्टी कर रही है तो क्या उसका फायदा एक आतंकी ले जाएगा हिंदुस्तान में और दिखाएगा कि यह देश कमजोर है आतंक के आगे? ब्रेक के बाद लगातार चर्चा कर रहे हैं। संजय हेगड़े जी, वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गए। संजय हेगड़े जी, जो सवाल उठ रहा है वो ये कि राजनीतिकरण बहुत जबरदस्त तरीके से इस पूरे मामले पर हुआ है, लेकिन उस बीच राजदीप ये कहते हैं कि इंसाफ हुआ है क्या? ये सवाल क्या अभी भी लटका हुआ दिखता है कहीं? संजय जी, संजय हेगड़े साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? संजय हेगड़े जी नहीं सुन रहे, इसलिए राजदीप जी मैं सवाल पर वापस लौटना चाहती हूं। एक सेकंड। हत्या और दूसरी तरफ 257 लोगों का, उस आतंकी को हम फायदा उठाने दें क्योंकि वीएचपी के चंद लोगों ने तमाशा किया था एक वक्त नहीं, मैं नहीं कह रहा कि उन्हें फायदा उठाने दीजिए, लेकिन अंजना जी, कहां ये रुकेगा मामला? 900 लोग बंबई में जब राइट्स हुए थे, उस राइट्स में 900 हत्याएं हुई थी, उसमें से एक भी व्यक्ति को इस तरह से कन्विक्ट नहीं किया गया है जैसे आज हो रहा है। मेरा यह कहना है कि इस देश में एक ही न्याय होना चाहिए। राइट्स के लिए भी वही न्याय होना चाहिए जो बम ब्लास्ट के लिए होना चाहिए। जो भी हत्यारा हो, अगर आपको लगे आपके पास उसके खिलाफ एविडेंस है 100% बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई संदेह नहीं है, तो आप जरूर उसे डेथ पेनल्टी दीजिए। जब तक डेथ पेनल्टी तो ये तो इस देश की कानून व्यवस्था में है कि आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दीजिए तो वही इंसाफ आपका हो जाएगा, लेकिन राइट्स करके हजारों लोग भाग जाते हैं। लेकिन क्या हम ऐसे वक्त पर मेमन को डिफेंड करेंगे? मैं किसी को डिफेंड नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बंबई में 1992-93 में दंगे हुए, दंगे के बाद ब्लास्ट हुए, दंगों में कितने लोगों को आपने सजा दी है, यह सवाल उठाना जायज है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप याकूब को सजा मत दीजिए, लेकिन यह हमारे न्याय के लिए, अगर जनता के सामने आपको दिखाना है कि हर व्यक्ति एक ही है न्यायपालिका के सामने, तो याकूब को भी सजाए मौत दीजिए और उन व्यक्तियों को भी जिन्होंने दंगों में लोगों को मारा है, क्योंकि दंगे और ब्लास्ट एक साथ हुए थे। यह श्री कृष्णा कमीशन कहता है, राजदीप सरदेसाई नहीं कहता। ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। अखिलेश जी आपके पास, सुधांशु जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए।